आपको पता ही नहीं है कि आपका माइनर पेपर में क्या है। अगर आप माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस लेते हो और आपका पॉलिटिकल साइंस अचानक पता चलता है कि नहीं है, तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा। मेहनत किसी और सब्जेक्ट में आपने किया और आपको दोबारा से किसी और सब्जेक्ट में मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग एग्ज़ाम को लेकर 3 बड़ी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आप सभी का जो सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम है, चाहे वो इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो, कई कॉलेज में, कई यूनिवर्सिटी में इंटरनल एग्ज़ाम तो हो चुका है और कई यूनिवर्सिटी में और कई कॉलेज में अभी तक से इंटरनल का कोई भी अपडेट नहीं है। आज के एग्ज़ाम डेट के बारे में ऑफिशियल नोटिस के द्वारा डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जो आपका फाइनल एग्ज़ाम एक्सटर्नल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ विद्यार्थियों को बहुत परेशानी हो रही है। किस बात पर परेशानी हो रही है ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये परेशानी आपके द्वारा भी हो रहा होगा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है वो एक कॉमन प्रॉब्लम है स्टूडेंट के साथ। हमको लग रहा है कि 100 में 100 स्टूडेंट को ये जरूर प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो वीवीयू यूनिवर्सिटी के अंडर में जो कॉलेज आपका ST कोलंबस कॉलेज हजारीबाग, इसके तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है। यहाँ पर देखिए नोटिस में क्या लिखा है, साफ साफ यहाँ पर लिखा है सेमेस्टर 1 2023 से 27 में नामांकित विद्यार्थी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का लिंक कॉलेज वेबसाइट, जो आपका कॉलेज का वेबसाइट है www.stcchzb.ac.in, ये आपका ST कोलंबस कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट में जारी किया गया है जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला लिंक था, जिसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया था और तकरीबन 3000 प्लस स्टूडेंट उस वीडियो को देखे और समझे किस प्रकार से उनको सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है। उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कुछ विद्यार्थी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भर तो दिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी विद्यार्थी जो अभी तक से भर नहीं पाए हैं। अब नए नामांकित यानी जो नए एडमिशन लिए हैं, जो 5वीं एवं 6ठी सूची में, जिनका मेरिट लिस्ट 5वीं सूची और 6ठी सूची में जारी हुआ है, एवं पूर्व के लिए या फिर पहले भी जो नामांकित विद्यार्थी है जो अभी तक से इस सब्जेक्ट सिलेक्शन वाला या कॉम्बिनेशन वाला फॉर्म नहीं भरे हैं, अंतिम मौका उनके पास है कि वह 5 जनवरी 2024 तक भर ले। इसके बाद आपका कोई भी लिंक एक्टिवेट नहीं होगा, कोई भी आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन वाला फॉर्म फिलअप नहीं होगा। हाँ, सब्जेक्ट सिलेक्शन तो आपका हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा खुद से सेलेक्ट नहीं कर पाइएगा 5 जनवरी के बाद, क्योंकि लिंक को बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद सारा काम कॉलेज वाले ही कर देंगे। उससे क्या होगा, आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कौन से पेपर में है। और यहाँ पर अगर आप सारा कुछ कर लेते हो तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है, इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के आधार पर जो आप फिल किए हो, उसी कॉम्बिनेशन के आधार पर, यानी मेजर पेपर में आपका क्या है, माइनर में क्या है आपका, इसके अलावा टोटल जितने भी 6 पेपर है उन सभी में क्या क्या पेपर है, वो सारा कुछ अगर आप फिल करते हो, उसी के आधार पर जनवरी माह में, यानी जनवरी में ही इंटरनल एग्ज़ाम होगा। जो आपका आंतरिक परीक्षा होती है ना, वह जनवरी में ही लिया जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर इस अपडेट से हम लोग क्या समझे, जो भी नए विद्यार्थी है जो एडमिशन हाल फिलहाल अभी लिए हैं, वो विद्यार्थी इस लिंक के द्वारा सब्जेक्ट सिलेक्शन वाला फिल कर सकते हैं। अगर ये लिंक जनरेट नहीं होगा, ओपन नहीं होगा आपके मोबाइल में, कॉलेज में जाकर डायरेक्ट वहाँ पर अपने डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। इसके बाद यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि जनवरी माह में आपका इंटरनल एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा अगर बात करें, जनवरी माह में ही आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगा। जैसे ही जो लास्ट वाला एडमिशन वाला प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, जिस तारीख को ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद उसके 2-3 दिन बाद 100% फॉर्म फिलअप वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म फिलअप वाला प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद आपका फरवरी में फाइनल एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। फरवरी में, याद रखिएगा, फरवरी में, शुरुआत के फरवरी में ही आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा, या फिर मिड फरवरी में, ठीक है। आपके पास केवल जनवरी महीना ही बचा हुआ है। और BBMKU यूनिवर्सिटी का भी इसी जनवरी माह में एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप होगा और फरवरी में भी, शुरुआत के फरवरी में 100% आपका एग्ज़ामिनेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। इसकी 100% गारंटी है। तो दोनों यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम पहले लिया जाएगा। इसके बाद जो आपका SKMU यूनिवर्सिटी है, या फिर इसके अलावा रांची यूनिवर्सिटी, हमको लग रहा है इन दोनों का, और इसके अलावा जितने भी यूनिवर्सिटी है, कोलांचल यूनिवर्सिटी और भी यूनिवर्सिटी है, उन सभी का बाद में एग्ज़ाम लिया जाएगा। बाद में कहने का मतलब है 1 महीना लेट नहीं, लगभग 25 से 20 दिन के अंतराल में सारा प्रोसेस होगा। लेकिन अभी वीवीयू और BBMKU यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम 100%, जनवरी में इंटरनल तो वीवीयू का ख़त्म ही हो जाएगा और फरवरी में एक्सटर्नल एग्ज़ाम हो जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज बार बार आ रहा था कि सर मेरा मेजर पेपर तो पता है, लेकिन माइनर पेपर क्या है, इसके अलावा टोटल 6 पेपर हमें रखना है, तो वो 6 पेपर क्या है।
बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम है और इसी प्रॉब्लम के लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर पढ़ाई करोगे आपको पता ही नहीं है कि आपका माइनर पेपर में क्या है। अगर आप माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस लेते हो और आपका पॉलिटिकल साइंस अचानक पता चलता है कि नहीं है, तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा। मेहनत किसी और सब्जेक्ट में आपने किया और आपको दोबारा से किसी और सब्जेक्ट में मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपका पेपर है क्या 6 पेपर में। यहाँ पर ये जो आपका दिख रहा है ना, ये आपका एग्जामिनेशन वाला फॉर्म है, ठीक है। ये प्रिंट आउट है, इस साल का नहीं है, ये पिछले साल का है, 2022 वाला। तो पिछले साल में क्या हुआ था, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किए थे, यही दिसंबर में ही एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हो रहा था। उस फॉर्म का जब प्रिंट निकालोगे, जिस तरीके से इस साल भी अगर आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगा और प्रिंट आउट निकालोगे, वहाँ पर सबसे पहले आपका कॉलेज का नाम दिखेगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ के वर्मा इवनिंग कॉलेज बिरगी गिरिडीह। उसके बाद यहाँ पर ये जो आपका लिखा हुआ है डिसिप्लिन, इसका मतलब है कि आप किस डिपार्टमेंट से आते हो, ह्यूमैनिटीज़ से आते हो या फिर इसके अलावा जो भी डिपार्टमेंट है वो सारा यहाँ पर लिखा रहेगा। इसके बाद आपका जो मेजर सब्जेक्ट है, यानी आपका मेजर सब्जेक्ट क्या है, जैसे किसी स्टूडेंट का हिस्ट्री होगा या फिर पॉलिटिकल साइंस होगा या फिर ज्योग्राफी होगा, वो चीज़ यहाँ पर मेंशन होगा। तो पहला पेपर आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए दूसरा पेपर जो यहाँ पर CC1 करके लिखा हुआ है। CC1 कहने का मतलब है कॉमन पेपर, या फिर इसको बोला जाता था MIL पेपर, MIL पेपर, यानी यही पेपर अभी हो गया है AEC पेपर, ठीक है, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स। तो इसमें क्या होगा ये भी आपको उस टाइम पता चल जाएगा, यानी ये दूसरा पेपर पता चल गया। दूसरा में यहाँ पर लिखा हुआ है CC2 पेपर, यानी कॉमन पेपर। ये कॉमन पेपर क्यों लिखा हुआ है, CC मतलब होता है कॉमन पेपर, क्योंकि ये सभी के लिए होगा, चाहे वो आर्ट्स डिपार्टमेंट से हो या फिर कॉमर्स से हो या फिर साइंस से हो, ठीक है, सभी के लिए कॉमन पेपर होने वाला है। यानी ये पेपर का एग्जाम सभी ऑनर्स पेपर वालों का होगा, ठीक है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो या फिर आर्ट्स वाले हो चाहे कॉमर्स वाले। अंडरस्टैंडिंग पेपर, अंडरस्टैंडिंग इंडिया वाला पेपर, तो ये आपका तीसरा पेपर पता चल गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए CC3 हेल्थ एंड वेलनेस, योगा एजुकेशन एंड स्पोर्ट फिटनेस। इसी तरीके से नेक्स्ट पेपर भी हमें जानकारी मिल गई। इसके अलावा यहाँ पर देखिए IRC1। IRC क्या होता है, अब IRC नहीं होगा, इसके जगह पर हो जाएगा माइनर, ठीक है, इसके जगह पर क्या हो जाएगा, माइनर पेपर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनर इनका क्या है, हिस्ट्री है। इसके बाद देखिए IVS, यानी जो आपका SEC पेपर जो होता था, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स वाला पेपर, ये वाला पेपर होने वाला है। खैर ये 2022 का था। यहाँ पर आपको ये नहीं समझना है कि आपका यही पेपर होगा या फिर नहीं होगा। मैं ये चीज़ समझाना चाहता हूँ, जैसे ही आप लोग एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करोगे इसी जनवरी माह में, ठीक है, अभी तो ये दिसंबर है, कुछ दिन के बाद जनवरी आ जाएगा, उस टाइम अगर आप फॉर्म फिलअप करोगे ना, सारा सब्जेक्ट आपका पता चल जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप लोग स्ट्रेस नहीं लीजिए। लेकिन एक सवाल उठता है कि सारे स्टूडेंट के पास अब तो समय नहीं है, 6 पेपर उनको पढ़ना है, 6 पेपर अगर नहीं पढ़ेंगे, अगर एक भी पेपर में क्रॉस करते हैं तो फिर से उनको सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम देना होगा और ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए उनको अभी से ही पढ़ाई स्टार्ट करनी होगी। तो वो कौन कौन से पेपर का पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, सबसे बड़ा ये सवाल उठता है। तो देखिए सबसे पहले आपका मेजर पेपर ज़रूर पता होगा, क्योंकि फॉर्म फिलअप करते समय चांसलर पोर्टल में आपने देखा था डिटेल से क्या आपका मेजर पेपर है। उस मेजर पेपर का आप कहीं से भी गेस्ट पेपर ले लीजिएगा, उसको ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है, मेजर पेपर। इसके अलावा जो आपका वैल्यू एडेड कोर्स वाला पेपर है, BSc पेपर। अब BSc पेपर क्या होगा, सभी के लिए कॉमन है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया और ये आपका हेल्थ एंड वेलनेस, योगा एजुकेशन एंड स्पोर्ट फिटनेस। ये 2 पेपर आप खरीद लीजिए, ये दोनों पेपर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों पेपर 100% रहेगा आपके सब्जेक्ट में। सभी मेजर वालों को ये पेपर का एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। और बाकी जो भी पेपर अगर आपको नहीं पता है तो उसको बाद में पढ़िएगा, क्योंकि देखिए मेजर पेपर या फिर इसके अलावा ये अंडरस्टैंडिंग इंडिया वाला पेपर, ये सारे पेपर आप थोड़ी ना तुरंत 5-6 दिन में कंप्लीट कर लोगे। तो इसको अभी आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कीजिएगा वहाँ पर आपको सारा पेपर पता चल जाएगा। उसके बाद सारे पेपर का धड़ल्ले से तैयारी कीजिएगा। और ये चीज़ सभी यूनिवर्सिटी के लिए अपडेट है, ठीक है, VVU के लिए ही नहीं, सारी यूनिवर्सिटी का जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगा तो आपका पता चल जाएगा क्या पेपर होने वाला है क्या पेपर नहीं होने वाला है। क्योंकि सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम हो रहा था स्टूडेंट के माइंड में, पढ़े तो क्या पढ़े। बाकी मैंने सारा अपडेट बता दिया, इंटरनल कब होने वाला है, एक्सटर्नल कब होने वाला है। तो जो भी नए व्यूअर है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर जो तैयारी होती है ना वो सबसे अलग होता है, सबसे सटीक होता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर करवाई जाती है, आप सभी को पता है, जो पुराने व्यूअर है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में कराया जाता है। अगर इस लैंग्वेज वाले वीडियो को देखकर खुद से अगर नोट्स क्रिएट कर लेते हो तो हो सकता है कि आप अपने कॉलेज में टॉपर भी बन सकते हो। इसकी 100% गारंटी है, बशर्ते आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।